हेलो माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, लाइफ में हम सब ने कभी ना कभी डिफरेंट कोइंसिडेंसेस का सामना किया होता है और हम इस पर बिलीव भी करते हैं कि ये सच में अक्कर होते हैं। बट हिस्ट्री में कुछ ऐसे वाक़यात रोनमा हो चुके हैं कि जिन पर बिलीव करना नहायत मुश्किल है कि वो महज इत्तफाक थे या मौजज़ात थे। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि हिस्ट्री से कुछ ऐसे वाक़यात डिस्कस करेंगे कि जिनको आज तक ना कोई समझ सका है और ना ही कोई सुलझा सका है। So without wasting our more time, let's count on 5 different and unique coincidences. इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि इस तरह की नई और मज़ीद इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें। नंबर 5, सेपरेटेड ट्विन्स विद आइडेंटिकल लाइव्स। एक ही वक्त में पैदा होने वाले दो भाई जिनको अलग अलग लोगों ने अडॉप्ट किया और 39 साल की उम्र में फ्लोरिडा के बीच पर अचानक दोनों आपस में मिल जाते हैं और इस तरह से उनको पता चलता है कि वो आपस में भाई हैं। अलग रहने के बावजूद उनकी ज़िंदगी के बहुत से वाक़यात एक दूसरे से मिलते हैं, बहुत सी चीज़ें एक दूसरे से मिलती हैं, जैसा कि उनके नाम। एक का नाम जिम लेविस और दूसरे का नाम जिम स्प्रिंगर था। इसी तरह से उनके पेट्स के नाम भी सेम थे, ट्रॉय। उन दोनों ने 2 शादियाँ की और पहली बीवी से अलहदगी भी इख्तियार की और दोनों की पहली बीवी का नाम लिंडा और दूसरी बीवी का नाम बेटी था। दोनों का एक एक ही बेटा था और दोनों के बेटों के नाम भी जेम्स थे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 4, एडगर एलन पोए। बहुत से लोगों का कहना है कि एलन के पास टाइम मशीन मौजूद थी और लोग इस पर बिलीव भी करते हैं, क्योंकि वो किसी भी वाक़या के रोनमा होने से 50 साल पहले ही उसकी प्रेडिक्शन कर देते थे। बिल्कुल उसी तरीके से उनका एक मशहूर तरीन वाक़या, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी किताब नैरेटिव ऑफ ऑर्थर गॉर्डन पेम ऑफ ननटकिट में भी किया। इसमें वो बताते हैं कि किस तरह से 4 सेलर जो कि बेरी जहाज़ में डूबते हुए बच गए और बचने के लिए उन्होंने अपने एक कैबिन बॉय रिचर्ड पार्कर नामी लड़के को खाया। सबको महज ये सिर्फ एक कहानी लगी, लेकिन 46 साल बाद वाकई ये सब कुछ सच साबित हुआ और इसी तरह से एक जहाज़ डूबा और वहाँ के अमले ने अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए एक कैबिन बॉय को खाया। और जी हाँ, बिल्कुल उस कैबिन बॉय का नाम रिचर्ड पार्कर ही था। सो फ्रेंड्स, मार्क ट्वेन को कौन नहीं जानता, जो कि अमेरिका के मशहूर तरीन ऑथर होने के साथ पब्लिशर और लेक्चरर भी थे। मार्क ट्वेन 30 नवंबर 1835 को हेलिकमिट के वकूअ पज़ीर होने के फ़ौरन बाद फ्लोरिडा में पैदा हुए। हेलिकमिट बेसिकली शॉर्ट पीरियड कमिट होता है, जो कि हर 75 से 76 साल बाद ज़मीन से देखा जा सकता है। इसी के साथ उन्होंने अपनी भी प्रेडिक्शन की थी दैट ही वुड गो आउट विद इट, यानी कि वो इसी के साथ चले भी जाएंगे। और बिल्कुल एग्जैक्टली 75 साल बाद अगले कमिट के साथ मार्क ट्वेन का इंतकाल भी हो गया। सो फ्रेंड्स, नंबर 2, एंजो फेरारी, जो कि फेरारी कंपनी के मालिक थे। 90 ईयर्स की एज में 14 अगस्त 1988 को इंतकाल करके, जिस साल इनका इंतकाल हुआ बिल्कुल उसी साल 15 अक्टूबर 1988 को मेसुत ओजिल, जो कि एक जर्मन फुटबॉलर हैं, उनकी भी पैदाइश हुई। इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं और ना ही ये एक दूसरे के भाई हैं, लेकिन फिर भी इसके बावजूद इन दोनों की शक्लें इतनी मिलती हैं कि कोई समझ नहीं पाता कि ये सिर्फ महज इत्तफाक है या कोई मौजज़ा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इस वीडियो की सबसे अहम और हैरत अंगेज़ प्रेडिक्शन के बारे में। नंबर 1, मैन हु प्रेडिक्टेड द सिंकिंग ऑफ टाइटैनिक। जी हाँ दोस्तों, उनका नाम मॉर्गन एंड्रू रॉबर्टसन था। वो कोई टाइटैनिक के पैसेंजर नहीं थे और ना ही उनका शिप से दूर दूर तक कोई लिंक था। ही वॉज जस्ट एन अमेरिकन ऑथर। 1898 में, यानी टाइटैनिक हादसे से 14 साल पहले ही उन्होंने अपने एक नावल द रेक ऑफ टाइटन में इसकी प्रेडिक्शन कर दी थी। दोस्तों, इस कहानी में जॉन नामी एक शख्स, जो कि मरकज़ी किरदार अदा कर रहा है, टाइटन पर सवार होता है और कुछ ही देर बाद वो टाइटन बुरी तरह से तबाह होकर पानी में डूब जाता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से 14 साल बाद टाइटैनिक हादसा पेश आया और सब कुछ डूब गया। टाइटन और टाइटैनिक में बहुत सी सिमिलैरिटीज़ थीं और उनकी ये बात भी सच साबित हुई, प्रेडिक्शन सच साबित हुई। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली वीडियो तक के लिए अपना और दूसरों का ख्याल रखिए। गुड बाय।